मेरा एक प्रश्न है, किसी भी रिश्ते में अहंकार, ईगो और स्वाभिमान मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट में कैसे फर्क करें? आज पूरा विश्व आपको सुनता है, आपकी देखो, बातों पर श्रद्धा करता स्वाभिमान को हम जान नहीं पाए, इसलिए हम स्वाभिमान को, देहाभिमान को ही स्वाभिमान समझते हैं। अपनी कुल, अपनी जाति, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा को हम स्वाभिमान समझते हैं। स्वाभिमान शब्द परम पवित्र है, स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। पर स्वाभिमान का मतलब शरीर को लेकर नहीं है, स्वतत्व को लेकर है। स्वतत्व आत्मा को कहते हैं। शंकर सहज स्व रूप संभारा, तो लाग समाधि अखंड अपारा। स्व आत्म तत्व को लेकर के है, भगवत तत्व को लेकर के है। स्वाभिमान हम या तो किसी जाति पक्ष को लेते हैं, या कुल धर्म को लेते हैं, या राष्ट्र पक्ष को लेते हैं। कोई ना कोई हम पक्ष लेते हैं, लेकिन स्व का सही अर्थ है आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप, हम आत्मस्वरूप अर्थात भगवत मार्ग के विरुद्ध नहीं चल सकते, उसे अभिमान नहीं कहते। जैसे अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सिया राम जी मेरे प्रीतम है, पति हैं, स्वामी हैं, और मैं उनका सेवक हूँ। अब मैं धर्म के विरुद्ध नहीं चल सकता। हम अहंकार उसे कहते हैं जिसमें मैं के आगे कोई लगे। जैसे मैं अमु, मैं के आगे जो तत्व, मैं शुद्ध ब्रह्म है, उसके आगे जो शब्द लगता है उसे अभिमान कहते हैं। लेकिन स्वाभिमान जो कहते हैं वो आत्म तत्व को लेकर, स्व आत्मा का नाम, स्व भगवान का नाम है। हम धर्म के विरुद्ध नहीं चल सकते, उसे स्वाभिमान कहते हैं। कि हम धर्म, जैसे जब मुगलों ने आक्रमण किया तो स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमारे सनातन धर्मियों ने स्वयं आत्महत्या कर ली, गला कटवा लिया, लेकिन विधर्म को स्वीकार नहीं किया। यह है स्वाभिमान, क्योंकि वो परमात्म तत्व तो धर्म से लेकर के जुड़ा हुआ है, उसका शरीर संबंध से नहीं है। अगर शरीर संबंध से है तो वो कुलाभिमान होगा, वो जाति अभिमान होगा, वो विद्याभिमान होगा, वो धनाभिमान होगा, वो पदाभिमान होगा। ये निंदनीय है, ये धर्म की तरफ से निंदनीय है। लेकिन अपने धर्म के लिए, जैसे अब हमारा धर्म है सनातन, अब सनातन धर्म हमारा स्वाभिमान है, लेकिन सनातन धर्म कितना महान है इसको देखना होगा। सनातन ब्रह्म है, सनातन वायु है, सनातन पृथ्वी है, सनातन जल है, सनातन श्री कृष्ण है, सनातन श्री राम है। हम अपने इस धर्म के पालन के लिए प्राण त्याग देंगे तो हमारी सदगति हो जाएगी। स्वाभिमान जागतिक प्राकृतिक प्रपंच को लेकर के नहीं, वो अभिमान होता है। और जो भागवतिक धर्म को लेकर होता है उसे स्वाभिमान कहते हैं। जैसे हम अपने धर्म की रक्षा के लिए प्राण त्याग देंगे, चाहे जितना कुछ हो जाए, हम धर्म भ्रष्ट नहीं हो सकते। हमारा चाहे गला काट दिया, इसे कहते हैं स्वाभिमानी पुरुष है। अभिमानी पुरुष कहते हैं उसे जो अन्य बातों को, प्राकृतिक बातों को लेकर गर्व करता है। लेकिन ये स्वाभिमान तो बना रहना चाहिए। इस स्वाभिमान पर चोट आने पर हमें सहन नहीं करना। देखो, जिस समय वेन भागवत में कथा है, उसने अधर्माचरण की धूम मचा दी, तो ऋषियों ने जाके समझाया उनको कि आप राजा हैं, राजा का कर्तव्य होता है प्रजा का पालन करना, ना कि शोषण करना। आप प्रजा का इस तरह हानि कर रहे हैं, भगवान की निंदा कर रहे हैं, अपने को भगवान मान रहे हैं और प्रजा को गलत राह दिखा रहे हैं। आप सुधर जाओ। जब नहीं सुधरे तो संकल्प के द्वारा तत्काल मृत्यु की, और फिर मृत्यु करके उनकी भुजाओं का मंथन किया, जिससे भगवान पृथु और अर्ची का अवतार हुआ। श्रीमद् भागवत में लिखा। यह है स्वधर्म। लेकिन अन्य प्राकृतिक पदों को लेकर, बलों को लेकर, वो अभिमान है, वो निंदनीय है और ये बंधनीय है। आप समझ पा रहे? लेकिन परिवार में स्वाभिमान और अहंकार, इन दोनों में फर्क, वो उसी को स्वाभिमान समझते हैं। मैं पिता हूं तो हमारे पुत्र हो, वो देहाभिमान को लेकर के होता है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक पदाधिकारी हूं, वो सब देहाभिमान के अंतर्गत आता है, वो स्वाभिमान के अंतर्गत नहीं आता। स्वाभिमान के अंतर्गत धर्म आता है। धर्म, भगवान, ये सब स्वाभिमान के अंतर्गत आते हैं। और जब हम प्रकृति में अगर स्वाभिमान लें तो हम भारतवासी हैं। हम अपने राष्ट्र के लिए फांसी का फंदा स्वीकार करते हुए महापुरुषों को देखा है, जिन्होंने प्राणों की आहुति दे दी हमारे देश के तिरंगे की रक्षा के लिए। तो ये भी स्वाभिमान के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अपने प्राणों को न्यौछावर करके धर्म की, राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए। तो ये भी एक अभिमान, वंदे मातरम बोल करके और फांसी का फंदा चूमकर भगत सिंह आदि। जब चंद्रशेखर आजाद जी ने देखा हमारे पास गोली नहीं रह गई तो अपने को शूट कर लिया। अपने राष्ट्र के लिए,
अपने धर्म के लिए, स्वधर्म के लिए, उसको स्वाभिमान। ये जो पर्सनल शरीर संबंध को लेकर है, ये प्राकृतिक अभिमान के अंतर्गत आता है। जो पारिवारिक संबंधों में उसे स्वाभिमान नहीं कहते, उसे अभिमान ही कहते हैं। उसे सुधारना चाहिए। उसका निराकरण कैसे करें? उस समय निराकरण भजन के बिना नहीं हो सकता। अगर भजन हृदय में है तो अभी जैसे इनसे कहा द्वंद्वातीत तो मान अपमान में सम रहना, स्तुति निंदा में सम रहना, तिरस्कार नमस्कार में सम रहना, लाभ हानि में सम रहना, सुख दुख में सम रहना, जय पराजय में सम रहना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। इसके लिए हमको भजन की हिम्मत चाहिए। जब हम भजन करेंगे तब अब हम देख रहे सामने वाला अपमान करता चला, अब हम शांत हो गए, राधा राधा राधा, शांत, कोई उत्तर नहीं, मौन। ये क्षमता होती है, इसे बल कहते हैं। ये अध्यात्म बल के द्वारा सहा जा सकता है, अन्यथा तो बहुत कठिन है। एक दो शब्द के बाद हमारे अंदर क्रोध